जय श्री राम मित्रों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन करने की विधि, लाभ और सावधानियां। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं और यह आसन शरीर के प्रत्येक तंत्र पर विशेष प्रभाव डालता है। इस आसन का अभ्यास करते समय आप इस बात को अनुभव करेंगे कि आपके शरीर के इस हिस्से पर विशेष खिंचाव आएगा, साथ ही फेफड़ों वाले एरिया पर विशेष खिंचाव आएगा और जो हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी है, इस पर भी एक विशेष खिंचाव आता है और रीढ़ की हड्डी स्पाइन में लचीलापन बढ़ता है। तो इस प्रकार से अर्ध उष्ट्रासन हमारे शरीर के प्रत्येक तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे प्रजनन तंत्र हो। इन सभी तंत्रों पर अर्ध उष्ट्रासन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही अर्ध उष्ट्रासन तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम पर भी विशेष प्रभाव डालता है और उसकी कार्यप्रणाली को सुधारता है। किसी भी आसन को करते समय शरीर के जिन जिन हिस्सों पर खिंचाव आता है, शरीर के उन स्थानों पर रक्त का परिसंचरण बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, चाहे उस खिंचाव वाले हिस्से के आंतरिक अंग हो, उन सभी की कार्यप्रणाली सुधरकर वहां पर रक्त का परिसंचरण बेहतर होता है। तो आइए सीखते हैं कि अर्ध उष्ट्रासन अभ्यास कैसे करते हैं। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप दंड आसन में आ जाएं। दोनों पैर को सामने की ओर कर लें और दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर के पास रख लें। शरीर को बिल्कुल शिथिल रखें और धीमी गति से लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें, धीमी गति से श्वास को छोड़ें। उसके बाद पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे। तो दोनों पैर को घुटनों से मोड़कर इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे। दोनों पैर घुटने से मोड़ लेंगे और इस प्रकार से वज्रासन में आ जाएंगे। एड़ियों में अंतर रखेंगे, पंजे मिले रहेंगे और इस प्रकार से नितंब को एड़ियों के ऊपर रख लेना है। तो इस प्रकार से पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए। शरीर को बिल्कुल शिथिल, धीमी गति से 1 से 2 लंबी सांस भीतर खींचें और छोड़ें। आसन को करते समय अपनी सजगता, अपने ध्यान को शरीर पर पड़ रहे खिंचाव पर बनाए रखें। तो अब इस प्रकार से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं और दोनों पैरों में हल्का सा अंतर कर लें। जितना कंधों में अंतर है इतना दोनों घुटनों में अंतर कर लें और पैरों में भी हल्का सा अंतर रखें, कंधों के बराबर अंतर कर लें। और उसके बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पर रख लें। उंगलियां आगे की ओर कर लें और अंगूठा पीछे की ओर, और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए श्वास को भरते हुए कमर को आगे की ओर धकेलें धीरे धीरे और कंधा से पीछे की ओर ले जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार शरीर को पीछे झुकाएं, जितना झुका सकते हैं। और इस आसन में शुरुआत में 10 सेकंड रुकने का प्रयास करें। 10 सेकंड रुके रहें और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आएं। आसन में जाते हुए श्वास लेते हुए आसन में जाएंगे और आसन में रुकेंगे तो श्वास प्रश्वास करते रहेंगे, अर्थात श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए आसन से वापस आ जाएंगे। इस आसन को शुरुआत में आप 10 सेकंड करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आसन के समय को बढ़ाकर आप 30 सेकंड भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप कोशिश करें कि 10 सेकंड के 3 राउंड करें, मतलब 3 बार इस अभ्यास को 10-10 सेकंड करें। और जब आप इस आसन को 30 सेकंड करेंगे तो इस आसन के 2 राउंड करेंगे, अर्थात इस आसन को 2 बार करने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए श्वास को भरते हुए कमर को आगे धकेलते हुए कंधे से पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं और क्षमता के अनुसार अपनी कमर को आगे धकेलते हैं और कंधे सिर को पीछे लाने का प्रयास करते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस आसन का विशेष लाभ अस्थमा के जो मरीज हैं, जिनको अस्थमा की समस्या है, उनको इसका विशेष लाभ मिलता है क्योंकि फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही जिनको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही हो, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि की समस्या हो, उनके लिए भी यह आसन विशेष है और प्रजनन तंत्र की समस्याओं को भी यह आसन दूर करता है। बस जिनको हृदय से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो, वो इस आसन को सरलतापूर्वक करें। अर्ध उष्ट्रासन को करने के बाद शशांक आसन का अभ्यास भी कर लें, दोनों हाथों पर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। इस आसन को कम से कम 15 से 20 सेकंड इस आसन में रुकें। श्वास प्रश्वास करते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आसन से वापस आ जाएं। अर्ध उष्ट्रासन करने के बाद शशांक आसन का अभ्यास जरूर कर लें। तो इस प्रकार से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास आप बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन को करते समय शरीर के ऊपरी हिस्सों पर जहां जहां खिंचाव आया, शरीर के उन्हीं आंतरिक अंगों पर भी विशेष खिंचाव आता है। जैसे कि आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं, इन सभी अंगों पर विशेष खिंचाव आता है और इन सभी की कार्यप्रणाली सुधरती है। तो आइए जानते हैं कि इस आसन को करते समय क्या क्या सावधानियां रखें।
जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है वो इस आसन को कर तो सकते हैं, पर उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक इस आसन को करना है। शरीर पर भी बिल्कुल अनावश्यक दबाव को नहीं आने देना है। तो बहुत ही आप सरलता से इस आसन को कर सकते हैं। पर जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, अर्थराइटिस की समस्या हो, वो इस आसन को ना करें, इस आसन से बचें। तो इस प्रकार से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास सभी वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। इसका विशेष प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, फेफड़ों की कार्यप्रणाली सुधरती है, हृदय पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी पर, साथ ही किडनी पर, इन सभी अंगों पर अर्ध उष्ट्रासन का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आशा करता हूं मित्रों कि आज की इस वीडियो में बताए गए आसन को आप सावधानी पूर्वक करेंगे और इससे पूर्ण लाभ उठाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलूंगा आपको फिर से एक नई वीडियो में एक नए योग अभ्यास के साथ। जय श्री राम।